हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आरआरबी 2024 यूथ पब्लिकेशन न्यू बुक से आज नंबर सिस्टम संख्या पत्रिका टाइप 3 संख्याओं के मूल धारणा पर आधारित प्रश्न क्वेश्चंस नंबर 126 से इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चंस नंबर 126, दो संख्याओं का योगफल 32 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है। दोनों में से बड़ी संख्या को ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को आप तुरंत कैसे बना सकते हैं? विद इन 2 या 3 सेकंड में, 2 से 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप तुरंत बना सकते हैं। तो पहले कंसेप्ट हम बता देते हैं। शब्द कम या अधिक, मतलब जो वर्ड आपको आता है क्वेश्चन में कम या अधिक, उसका मतलब डिफरेंस यानी कि अंतर होता है। यह बात सबसे पहले आप नोट्स कर लीजिए। अधिक या कम का मतलब अंतर होता है। तो जब भी आपके प्रश्न में दो संख्याओं का योगफल और दो संख्याओं का अंतर दिया रहे तो बड़ी संख्या अगर पूछे तो बड़ी संख्या बराबर क्या होता है? योगफल प्लस अंतर बटे 2। और छोटी संख्या अगर पूछे तो छोटी संख्या बराबर होगा योगफल माइनस अंतर बटे 2। तो इस तरीका से आप तुरंत बना सकते हैं। दूसरा भी तरीका हम आपको बता देंगे। तो देखिए मेथड फर्स्ट हम आपको बता रहे हैं। यहां पर आपसे क्वेश्चंस में पूछा है दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या डायरेक्ट आपको क्या निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो प्रश्न में जो योगफल दिया है वो लिखेंगे योगफल प्लस अंतर और बटे 2। तो क्वेश्चंस में दो संख्याओं का योगफल दिया है 32 और क्वेश्चंस में लिखा है कि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है। अधिक या कम का मतलब अंतर होता है, मतलब दोनों संख्याओं का अंतर 18 का है। तो अंतर की जगह पर 18 लिखेंगे। तो 32 प्लस 18 और बटे 2। 32 प्लस 18 सभी लोग जानते हैं 50 होता है, यानी कि 50 बटे 2। तो कितना हो गया? 25। 25 कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर पहला में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगर आपसे छोटी संख्या पूछे तो छोटी संख्या कैसे निकालेंगे ये भी आपको आना ही चाहिए। तो छोटी संख्या निकालने का बेस्ट अप्रोच है दो संख्याओं का योगफल माइनस दोनों संख्याओं का अंतर बटे 2। अब देखिए दोनों संख्या का योगफल दिया है क्वेश्चन में 32 और अंतर कितना दिया है? 18। तो 32 माइनस 18 बटे 2। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 में से 8 जाएगा 4 और यहाँ 2 में से 1 घटा देंगे 1। 14 बटे 2 यानी कि 7। दैट मीन्स बड़ी संख्या 25 और छोटी संख्या 7। ये एक तरीका है। दूसरा भी तरीका हम आपको बता देते हैं। देखिए आप मान लीजिए कोई भी दो संख्या मान लेते हैं। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है और ये मान लीजिए कि जहां पहली संख्या जो x है वो बड़ा है और दूसरी संख्या y है जो छोटा है। क्वेश्चंस में दिया है दोनों संख्याओं का योगफल मतलब x प्लस y, ये कितना दिया है? 32 दिया है। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और क्वेश्चंस में दिया है दोनों संख्याओं का अंतर। अंतर कहने का मतलब एक संख्या दूसरे संख्या से 18 अधिक है, मतलब अंतर दिया है। तो अंतर क्या होता है? बड़ा माइनस छोटा। तो x बड़ा है y छोटा है, मतलब x माइनस y। ये कितना है? 18। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे? ये दोनों को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएगा। x प्लस x 2x और इधर जोड़ेंगे तो 32 प्लस 18 कितना होगा? 50। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 50 बटे 2 यानी कि x का मान हो गया 25। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। और अगर जो y का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे? देखिए दो संख्या का योगफल कितना था? 32, जिसमें से एक संख्या है कितना? x का मान 25। तो y कितना होगा? 32 में से आप 25 डायरेक्ट घटा देंगे तो इस तरह से दूसरी संख्या भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127। क्वेश्चन नंबर देखिए 127। 3 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 1850 रुपया है। 5 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य 2850 रुपया है। 2 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि एक कुर्सी का मूल्य कितना है? 100 रुपया है। ये हमने अपने मन से मान लिया। एक कुर्सी का मूल्य कितना है? एक कुर्सी का मूल्य है 100 रुपया, ये हमने अपने मन से माना है। और एक मेज का मूल्य भी हम मान लेते हैं कि एक मेज का मूल्य कितना है? 22 रुपया है। अब क्वेश्चंस के अनुसार चलेंगे। तो क्वेश्चंस में बोला है 3 कुर्सी, तो एक कुर्सी का 100 रुपया, तो 3 कुर्सी का मूल्य 3x रुपया होगा। फिर बोला है 2 मेज, यानी कि एक मेज का मूल्य 22 रुपया, तो 2 मेज का मूल्य 22 रुपया। और ये दोनों का योगफल मतलब टोटल कितना लगता है? 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य है 1850 रुपया। तो यहां पर हम लिखेंगे ये 1850 के बराबर है। इक्वेशन फर्स्ट। उसी प्रकार से आगे क्या है? 5 कुर्सी और 3 मेज, यानी कि 5x प्लस 3y,
ये किसके बराबर है, तो 2850। अब इसको सबसे पहले सोल्व करना है। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां लिख देते हैं, यानी कि 2x + 2y का वैल्यू क्या होगा जो आपसे पूछा है। तो x और y का वैल्यू आपको निकालना होगा सबसे पहले। तो यहां देखिए इसे सोल्व करेंगे तो या तो आप x को कैंसिल कर दीजिए या y को कैंसिल कीजिए, एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि अप्लाई करेंगे। तो यहां पर हम y को कैंसिल करना चाहते हैं। तो यहां देखिए y का गुणांक 3 है, y का कोफिशिएंट 3 है, तो इक्वेशन 1 में 3 से गुना करना होगा। और यहाँ पर इक्वेशन 1 में जो y का कोफिशिएंट है वो 2 है, तो इक्वेशन 2 में आपको 2 से गुना करना होगा। तो अब क्या करना है, अब आपको सिर्फ घटा देना है, यानी कि इक्वेशन 1 में हम 3 से गुना करेंगे और इक्वेशन 2 में हम 2 से गुना करेंगे और इसको हम घटा देंगे। तो इक्वेशन 1 में 3 से गुना करते हैं, 3 तिया 9x हो जाएगा, फिर प्लस 2 तिया 6y हो जाएगा, बराबर इसमें 3 से गुना करेंगे तो पहले ये 0 लिख देते हैं, और 5 तिया 15 के 5, बाकी 1, 18 तिया 54 और बाकी 1 55। अब देखिए इसमें इक्वेशन दूसरा में आपको 2 से गुना करना है, तो 5 दूनी 10x, फिर प्लस 3 दूनी 6y, बराबर 2 से गुना करेंगे तो ये तो पहले 0 रहेगा, और 5 दूनी 10 के 0, फिर बाकी 1, 28 दूनी 56 और 1 57। अब क्या करना है, आपको घटा देना है। तो देखिए ये 9x - 10x तो -1x होगा, और प्लस 6y - 6y कैंसिल हो जाएगा, और ये घटाएंगे तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये बड़ा है तो सबसे पहले यहाँ पर माइनस का चिन्ह देना होगा। अब उल्टा घटाना होगा, 5700 में से 5550 घटाना है, तो 50 हम और दे देंगे तो 5600 हो जाएगा, 100 और मतलब 5700, तो 150 हो जाएगा घटाने पर, यानी कि 5700 में से 5550 घटाइएगा तो 150 होगा ना। अब माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल करेंगे, मतलब x का वैल्यू कितना हो गया, 150। x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं। मान लीजिए कि हम इक्वेशन फर्स्ट में रखना चाहते हैं, तो 3x है, मतलब 3 गुना x का वैल्यू 150 दे देंगे, और प्लस 2y बराबर कितना है, 1850। अब देखिए यहाँ पर ये 15 तिया 45 यानी कि 450 प्लस 2y बराबर 1850, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 1850 और माइनस 450। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पहले 0 और ये 14, यानी कि y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1400/2 तो 700। y का वैल्यू 700, x का वैल्यू 150। तो यहाँ पर 2 गुना 150 और प्लस 2 गुना y का मान 700 है, तो यहाँ 700, यानी 150 दूनी 300 और 700 दूनी 1400, तो 1400 प्लस 300 तो कितना हो गया, 1700। 1700 रुपया कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये आपका बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर देखिए 128। किसी संख्या को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है और दोनों भागों का अनुपात 7:5 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कोई संख्या है जिसका 2 भाग है, पहला भाग और दूसरा भाग का रेशियो दिया है 7:5, और कोई संख्या का ये 2 भाग है, तो टोटल संख्या कितना होगा, यानी कि कुल संख्या कितना होगी, तो 7 + 5 12 है। अब क्वेश्चंस में यही आपसे पूछा है कि संख्या क्या होगा, मतलब 12 रेशियो का वैल्यू क्या होगा, जो आपसे क्वेश्चंस में पूछा है। और यहाँ देखिए एक संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है, तो 2 अधिक है। क्वेश्चंस में दिया है कि 14 अधिक है, तो 2 रेशियो का वैल्यू 14 हो गया, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 14/2 यानी कि 7, तो 12 रेशियो का वैल्यू 12 गुना 7 यानी कि 84। तो 84 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे, क्वेश्चन नंबर 129। 129 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या का 1/3 उस संख्या से 6 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ मान लीजिए कि वो संख्या कितना है, x है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में बोला है किसी संख्या का 1/3, x का 1/3 मतलब x/3 होगा, ये किसके बराबर है, तो उस संख्या से 6 अधिक है, मतलब ये संख्या x है, इससे 6 अधिक है। अब इसको सोल्व करेंगे, इतना बटा 1 पहले लिख देते हैं, x गुना 1 तो x होगा बराबर 3 गुना x तो 3x प्लस 3 गुना 6 तो 18। अब देखिए ये x है और प्लस 3x इधर आएगा तो -3x होगा और इधर 18 है,
तो -2x बराबर 18, तो ये कैंसिल करेंगे या x बराबर लिख सकते हैं 18/-2, यानी कि माइनस ऊपर नीचे गुना करेंगे तो -18/2, या कैंसिल भी कर सकते हैं, यानी कि 9/-1 आप इसे बोल सकते हैं। 1 दूनी 2, 9 दूनी 18, तो 9/-1 ऊपर नीचे क्या करना है, -1 से गुना करेंगे, मतलब -9/1 होगा, और ये -9/1 को हम सिर्फ -9 लिख सकते हैं। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 130 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 130। उज्जवल के पास 50 रुपया, 100 रुपया और 200 रुपया मूल्य वर्ग के 5250 के करेंसी नोट है। प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या समान है। उज्जवल के पास कुल कितने नोट है? तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया है कि 50 रुपया का नोट है, और उसके बाद बोला है कि 100 रुपया का नोट है, और फिर 200 रुपया का नोट है, और क्वेश्चन में दिया है कि नोटों की संख्या समान है। दैट मीन्स यहाँ हम बोलेंगे समान का मतलब बराबर होता है, यानी कि 1:1 उसे हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 3 क्वांटिटी है, मतलब 50 रुपया, 100 रुपया और 200 रुपया वाला है, तो यहाँ पर 1:1 हम लिखेंगे। बराबर का मतलब, समान का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर 1:1 हमने लिखा। अब देखिए 50 रुपया वाला एक नोट है, मतलब 50 रुपया हुआ, 50 गुना 1 भी लिख सकते हैं, प्लस 100 रुपया वाला एक नोट है, मतलब 100 गुना 1 तो 100 रुपया हुआ, प्लस 200 रुपया वाला एक नोट है, मतलब 200 गुना 1 तो 200 रुपया हुआ, यानी कि 50 रुपया प्लस 100 रुपया तो 150 हो गया। 150 प्लस 200 यानी कि कितना हो गया, 350 रुपया हो गया। और क्वेश्चन में दिया है ये कितना, तो 5250, यानी कि ये 350 का वैल्यू कितना है, 350 का वैल्यू है 5250। तो सबसे पहले एक का वैल्यू निकाल देते हैं, तो 5250 बटे 350 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा। अब 5 से कैंसिल करते हैं, 5 7 35, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 25, ये 15 7 105 होता है, मतलब एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया, 15। एक रेशियो का वैल्यू 15 हो गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, उज्जवल के पास कुल कितने नोट हैं? यहाँ देखिए 1 1 2 और 1 3, कुल कितना नोट है, 3 नोट है। यहाँ पर लिख देते हैं ये आपका कुल कितना है, 3 नोट है रेशियो में। तो ये 3 रेशियो का वैल्यू क्या होगा जो आपसे पूछा है, एक रेशियो का वैल्यू 15, तो 3 रेशियो का वैल्यू 3 गुना 15 यानी कि कितना हो गया, 45। तो कुल 45 नोट है। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 45, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे, क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर देखिए 131। यदि दो संख्याओं का योगफल 25 है और गुणनफल 136 है तो उनके घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला है दो संख्याओं का योगफल 25 है, मतलब x प्लस वाई, ये आपका दिया है 25। दो संख्या x और y हमने मान लिया, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। x आपका बड़ा है, y छोटा है, ये आप मान लीजिए कि x बड़ा है और y छोटा है। तो दो संख्याओं का योगफल मतलब x प्लस वाई 25 हो गया। फिर क्वेश्चन में बोला है और उनका गुणनफल 136 है, मतलब x गुना y बराबर कितना दिया है, 136। क्या पूछा है, उनके घनों का योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब x का क्यूब और y का क्यूब का योगफल आपसे पूछा है, क्या होगा। तो सभी लोग जानते हैं x क्यूब प्लस y क्यूब बराबर एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई और इंटू इसी का यहाँ पर होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और -3xy। अब इसको अप्लाई करेंगे तो देखिए ये आपसे पूछा है और x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 25 है, और इधर क्या हो जाएगा, ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा और -3 गुना xy, तो xy का वैल्यू कितना है, 136। अब इसको सोल्व करते हैं तो 25 और गुना ये 25 का स्क्वायर 625 और -136 दिया कितना होगा, तो 6 × 18 के 8, बाकी 1 3 39 1 40। अब इसके बाद यहाँ पर 25 गुना ये 625 में से 408 घटाना है आपको, तो 15 में से 8 घटावेंगे 7 होगा, यहाँ 1 हो गया, 1 में से 0 घटावेंगे तो 1 होगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 होगा। अब 25 गुना 217 आपको करना है, तो गुना कर देते हैं, 25 7 75 से 175 का हम 5 लिखेंगे, बाकी 17 है। उसके बाद 25 से कम 25, 25 प्लस 17 कितना होगा, 25 15 40 और 2 42, 42 का 2 लिखेंगे और बाकी 4 है। उसके बाद 25 दूनी 50 और बाकी 4, 50 प्लस 4 कितना होता है, तो 54, यानी कि ये आपका हो गया
5425। कौन सा ऑप्शन है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 का ये दिया गया है 5425 ऑप्शन नंबर पहला में, तो ए नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 132। क्वेश्चन नंबर देखिए 132। दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 72 है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर पहली संख्या x मानते हैं, तो नेक्स्ट अगला प्राकृतिक संख्या इससे एक ज्यादा होगा, यानी कि x + 1 होगा। और ये दोनों का गुणनफल क्वेश्चन में दिया है कितना, 72 है। तो सभी लोग जानते हैं 72 को हम लिख सकते हैं 8 × 9। ये तो आप जानते होंगे 72 को 8 × 9 लिख सकते हैं, यानी कि अब इसे हम 8 × 8 + 1 भी लिख सकते हैं, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 8। यहाँ पर आप इस तरह से रख सकते हैं 8 और गुना 8 + 1, दैट मीन्स ये आपका 72 होगा ना। 8 × 9 करने पर 72 होता है। तो छोटी संख्या आपसे पूछा है, तो ये 8 आपका क्या होगा, छोटी संख्या। और अगर बड़ी संख्या पूछता तो 9 आपका क्या हो जाता, ये 9 हो जाता जो आपका बड़ी संख्या। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है एक बार फिर से देख लेते हैं। 132 नंबर में पूछा है यहाँ पर बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या आपका 9 हो जाएगा, यानी कि 9 कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर दिया गया है सी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगर जो पूछता कि छोटी संख्या तो 8 आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 133 नंबर। दो संख्याओं का योगफल 20 है और उनका अंतर 16 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बहुत पहले ही हमने आपको बताया है, इस वीडियो का पहला ही क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, वहां कंसेप्ट भी हमने बताया है। तो डायरेक्ट अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे, यानी कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो आपसे पूछा है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, योगफल प्लस अंतर बटे 2। तो योगफल दिया है 20, अंतर दिया है 16, यानी कि 20 + 16 बटे 2। और यहाँ छोटी संख्या निकालना है, तो योगफल माइनस अंतर बटे 2, यानी कि 20 - 16 बटे 2। अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो 20 + 16 सभी लोग जानते हैं कितना होता है 36। 36 बटा 2 कितना हो जाएगा 18, ये आपका 18 हो गया। और 20 - 16 तो 4, 4 बटा 2 यानी कि 2। तो रेशियो में करना है तो क्या हो जाएगा 1 दूनी 2, 9 दूनी 18, 9:1 कौन सा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 133 का 9:1 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 134 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 134। 3 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 7,000 रुपया और 5 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य 11,000 रुपया है। 4 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि एक कुर्सी का मूल्य कितना है 100 रुपया। एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपया है, ये हमने अपने मन से माना है। उसी प्रकार से एक मेज का मूल्य 22 रुपया है, ये हमने अपने मन से माना है। यहां लिख देते हैं लेट, दैट मीन्स हिंदी में अपने मन से ये माने हैं या माना की लिख देते हैं। अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन में बोला है 3 कुर्सी और 2 मेज। 3 कुर्सी तो एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपया, 3 कुर्सी का मूल्य 3 रुपया होगा। फिर 2 मेज है तो एक मेज का मूल्य 22 रुपया, तो 2 मेज का मूल्य 22 रुपया। और 3 कुर्सी और 2 मेज का कुल मूल्य कितना है 7,000 रुपया, मतलब ये टोटल किसके बराबर होगा 7,000 के बराबर होगा। इक्वेशन फर्स्ट हुआ। फिर इसी प्रकार से बोला है 5 कुर्सी और 3 मेज, यानी कि 5x + 3y, ये किसके बराबर है तो 11,000। अब इसको सोल्व करना है, x और y का वैल्यू आपको निकालना होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड को सोल्व करना होगा। क्या पूछा है आपसे 4 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि 4x + 2y का वैल्यू क्या होगा जो पूछा है। अब देखिए सोल्व करते हैं, तो यहां भी वही काम करना होगा। देखिए इक्वेशन सेकेंड में y का कोफिशिएंट 3 है, y को हम बैलेंस कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो y का गुणांक 3 है इक्वेशन दूसरा में, तो इक्वेशन पहला में आपको 3 से गुना कर देना है। और इक्वेशन पहला में y का गुणांक 2 है, तो इसको इक्वेशन दूसरा में गुना कर देना है। तो ये 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6, मतलब घटाने पर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहां पर लिख देते हैं, इक्वेशन 1 में हम 3 से गुना करेंगे और इक्वेशन 2 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे और इसको फिर घटा देंगे। तो 3 से गुना करते हैं, 3 × 9x + 2 × 6y और ये 7 × 21,000 हो जाएगा। और इसमें 2 से गुना करते हैं तो 5 दूनी 10x और प्लस ये 3 दूनी 6y और बराबर ये 11 दूनी 22,000।
क्या करते हैं, घटाएंगे अब इसको। तो 9x माइनस 10x तो 1x होगा माइनस में, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 6y माइनस 6y। 21,000 माइनस 22,000, तो 22,000 आपका बड़ा है, तो सबसे पहले यहाँ पर निगेटिव का साइन होगा, और 22,000 में से 21,000 घटावेंगे तो 1,000 बचेगा, तो 1,000 यहाँ पर हमने लिखा। माइनस दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया, 1,000। x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, मान लीजिए किसी में हम रखते हैं, तो 3x मतलब 3 गुना 1,000 और प्लस 2y बराबर कितना है, ये 7,000 है। अब इसके बाद यहाँ पर ये 2y बराबर क्या हो जाएगा, 7,000 में से ये 3 गुना 1,000 मतलब 3,000 आपको घटा देना है, तो कितना बचेगा, 4,000, यानी कि 2y का वैल्यू 4,000। तो y का वैल्यू कितना होगा, 4,000 बटे 2 यानी कि 2,000। तो y का वैल्यू 2,000, x का वैल्यू 1,000। तो यहाँ पर 4 गुना 1,000 प्लस 2 गुना 2,000 यानी कि 4,000 प्लस 4,000, तो कितना हो गया, 8,000। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 134 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 8,000, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे 135 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 135, एक दो अंकों की संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न को बाई ऑप्शंस बनाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बाई ऑप्शंस हम इस प्रश्न को बना रहे हैं। तो सबसे पहला ऑप्शंस में क्या लिखा है, ऑप्शंस नंबर ए में दिया गया है कितना, 27। तो क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन बोला है दो अंकों वाली संख्या और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योगफल 99 है। तो यहाँ पर देखिए दो अंकों की आपका ये संख्या कितना है, 27, और इसके अंकों को जब हम बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, 72। इसका योगफल करते हैं तो कितना होगा, 27 प्लस 72 करेंगे तो ये आपका 99 हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है कि यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है। यहाँ पर देखिए दोनों अंकों का अंतर कितना हो रहा है, यानी कि 27 हमने लिखा, तो इसका दोनों अंकों का अंतर कितना है, तो 2 और 7 का अंतर 5 का है, मतलब यहाँ पर डिफरेंस कितना का हो रहा है, 5 का। क्वेश्चन में दिया है कि अंतर कितना का होना चाहिए, 3 का, यानी कि 5 है जो 3 के बराबर नहीं है, अंतर होना चाहिए 3 का क्वेश्चन में दिया है, लेकिन यहाँ 2 और 7 का अंतर 5 का हो रहा है। इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में कितना लिखा है, 63, मतलब ये आपका संख्या कितना है, 63। अब जब हम इसका उल्टा करेंगे, अंकों को जब हम बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। ये दोनों का योगफल करेंगे तो कितना होगा, 63 प्लस 36 तो 99 हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसके बाद देखिए ये 63 है, मतलब इसके अंकों का अंतर कितना का है, 6 और 3 का अंतर 3 का है, तो यहाँ पर अंतर आपका 3 का हो रहा है। क्वेश्चन में भी दिया है कि 3 का अंतर होना चाहिए, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 136, दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है। जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है, तो परिवर्तित संख्या क्या होगी। ऐसे भी प्रश्न को आपको बाई ऑप्शन से बनाना है, तो लिख देते हैं सबसे पहले बाई ऑप्शन, हम ऐसे प्रश्न को बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर पहला को देखते हैं, कितना दिया है, 32, यानी कि 32 आपका क्या है, तो जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है यानी कि परिवर्तित संख्या, यहां लिख देते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा था परिवर्तित संख्या, परिवर्तित संख्या मतलब क्या हुआ, नई संख्या। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि क्या होगा, तो जब ऑप्शंस का हम यूज करेंगे तो वो आपका वही होगा जो पूछा था, यानी कि नई संख्या कितना है, नई संख्या यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में हम यूज कर रहे हैं, तो नई संख्या आपका 32 हो गया। तो मूल संख्या कितना होगी, यानी कि मूल संख्या पहले कितना थी, तो इसका उल्टा करेंगे, 32 का उल्टा यानी कि 23। अब देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या बोला है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है, तो यहाँ पर अंकों का योगफल अगर जो करेंगे तो 3 प्लस 2, तो ये तो 5 हो रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो ठीक है। फिर आगे बोला है जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है, यानी कि मूल संख्या कितना है, 23 है, इसका अंक उलट देंगे तो कितना हो जाता है, ये आपका 32 हो जा रहा है। मूल संख्या 23 था, जब इसका अंक हम उलट देते हैं तो 32 हो जा रहा है, यानी कि ये कितना इसमें डिफरेंस हो रहा है, तो 23 से 32 हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर तो 9 बढ़ रहा है, यानी कि 9 अधिक हो रहा है ना।
और प्रश्न में बोला है कि 9 कम हो जाता है, क्वेश्चंस में बोला है कि 9 कम हो जाता है, यानी कि 9 अधिक यहां पर हो रहा है और क्वेश्चंस में बोला है कि 9 कम हो जाना चाहिए। ये आपका यानी कि ये बात नहीं बैठ रहा है, दैट मीन्स ये जो क्वेश्चंस में बोल रहा था और यहाँ जो हो रहा है दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। दैट मीन्स 9 अधिक हो रहा है, यहाँ पर 23 से 32 हो रहा है, मतलब 9 ज्यादा हो रहा है। प्रश्न में बोला है 9 कम होना चाहिए, इस कारण से ऑप्शन नंबर ये आपका गलत हो गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन हम टेस्ट कर देते हैं। बी नंबर ऑप्शन कितना दिया है, ये लिखा है 32, कितना है 32, तो आपका ऑप्शन नंबर ये था। बी नंबर ऑप्शन से 23 है, 23 आपका क्या हुआ, पहले यहाँ अंकों का योगफल करेंगे तो 2 + 3, ये तो आपका अंकों का योगफल 5 है ही। अब देखिए ये 23 आपका क्या है, 23 है जो आपका नई संख्या है और मूल संख्या कितना थी, तो 23 का हम उल्टा करेंगे यानी कि 32, तो मूल संख्या 32 थी, 32 से 23 हो रहा है, 32 से कितना 23 हो रहा है, मतलब कितना की यहाँ पर डिफरेंस हो रही है जो निकालना है, तो 32 से 23 हो रहा है, मतलब कुछ कम हो रहा है। कितना का कमी हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए 9 की कमी हो रहा है, मतलब 32 में से आप 9 घटावेंगे तो कितना 23 हो जाएगा, मतलब 9 कम हो रहा है। और क्वेश्चंस में भी बोला है 9 कम हो रहा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर हम दूसरा भी ऑप्शन टेस्ट कर देते हैं, 2 ऑप्शन जो बचा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, यहाँ पर लिखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 41, ऑप्शन नंबर सी में कितना है 41, तो यहाँ पर हम 41 अगर जो लिखेंगे तो देखिए अंकों का योगफल कितना 4 + 1, तो अंकों का योगफल तो 5 हो रहा है, मतलब ये तो ठीक है। अब देखिए ये 41 है जो क्या है, 41 है जो आपका नई संख्या है और मूल संख्या कितना थी, तो यहाँ पर 41 का उल्टा करेंगे यानी कि 14 है, तो 14 से 41 हुआ है, मतलब यहाँ पर तो बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, तो 11 में से 4 जाएगा 7 और यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि 27 बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन में बोला है कि 9 की कमी होना चाहिए, मतलब यहाँ 27 बढ़ रहा है, प्रश्न में बोला है कि 9 की कमी होना चाहिए, मतलब ये बैलेंस नहीं हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस कारण से गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर डी को भी टेस्ट कर सकते हैं। क्या है ऑप्शन नंबर डी में 14 यानी कि 14 है, तो 14 आपका क्या हुआ, ये 14 है जो नई संख्या है और मूल संख्या कितना होगी, तो मूल संख्या 14 का उल्टा यानी कि 41 होगा, तो 41 से 14 हुआ है, 41 से 14 हुआ है, मतलब कुछ कमी हुआ है। कितना का कमी हुआ है, तो 41 में से 14 घटावेंगे तो अभी हमने घटाया है कितना 27, यानी कि 27 की कमी हो रहा है, यहाँ 27 कम हो रहा है। प्रश्न में बोला है 9 की कमी होना चाहिए, मतलब ये बराबर नहीं है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। यहाँ अंकों का योगफल तो 1 + 4 5 हो रहा है, अंकों का योगफल 5 हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि जब जो मूल संख्या है तो जब उसके अंक को हम पलटेंगे तो 9 की कमी होना चाहिए, यहाँ पर 27 की कमी हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही ऐसा पॉसिबल है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 137। क्वेश्चन नंबर देखिए 137। प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुषों और महिलाओं को आमंत्रित किया। यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या कितनी थी। क्वेश्चन में दिया है पुरुष और महिला का रेशियो 7:6। यहाँ पर सबसे पहले इतना हम लिख देते हैं, पुरुष और महिला का रेशियो क्वेश्चन में दिया है कितना 7:6, तो यहाँ पर कुल कितना हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है, तो 7 + 6 यानी कि कुल आपका 13 हो रहा है। तो यही कुल पूछा है आपसे, मतलब 13 रेशियो का वैल्यू क्या होगा जो क्वेश्चन में पूछा गया है। और क्वेश्चन में दिया है पुरुषों की संख्या 56 थी, यहाँ पर रेशियो में 7 है पुरुषों की संख्या, तो 7 रेशियो का वैल्यू दिया है कितना 56, ये क्वेश्चन में दिया है। तो 7 में 8 से गुना करने पर 56 होता है, तो 6 में भी 8 से गुना करना होगा, 13 में भी 8 से, मतलब 8 गुना 6 तो 8 6 48 महिला थी और 13 गुना 8 तो 104 आपका टोटल हो जाएगा। तो 104 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। 138 नंबर 1 से 10 दोनों शामिलता की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना है। तो सबसे पहले कंसेप्ट आपको आना चाहिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होता है, यानी कि शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं समेशन nq बराबर क्या होता है n × n + 1/2 n × n + 1/2 और इसका होल स्क्वायर। ये सभी लोग जानते होंगे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल का ये फॉर्मूला होता है, यानी कि
1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, उसी प्रकार से प्लस 4 का क्यूब और लास्ट डॉट 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 कर देते हैं 10 का क्यूब। ये क्या होगा जो आपसे पूछा है, यानी कि n का वैल्यू 10 लेना है। दैट मींस हम लिख सकते हैं समेशन 10 का क्यूब। तो क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 10 रखेंगे तो 10 गुना 10 प्लस 1 11/2 और इसका होल स्क्वायर। तो 2 पचे 10, 11 पचे 55 का स्क्वायर करना है आपको। तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 5 से 1 ज्यादा 5 से 1 ज्यादा 6 होता है, 5 गुना 6 30, यानी कि 3025। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 139। क्वेश्चन नंबर देखिए 139। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 60 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लीजिए पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, जहां x बड़ा है और y छोटा है। ये हमने अपने मन से माना। क्वेश्चन में दिया है दो संख्याओं का योगफल 40 है, मतलब x प्लस y 40 है और उनका गुणनफल 60 है, यानी कि x गुना y कितना है, 60 है। क्या पूछा है आपसे, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। x का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y, इसका योगफल क्या होगा जो आपसे पूछा है। तो देखिए सबसे पहले x और y का एलसीएम लेंगे तो xy होगा, फिर y गुना 1 तो y और प्लस x गुना 1 तो x, यानी कि y प्लस x को x प्लस y भी लिख सकते हैं, बटे ये x गुना y है। तो x प्लस y का वैल्यू कितना है 40 और बटे x गुना y का वैल्यू कितना है 60। तो 20 दूनी 40, 20 दिया 60, यानी कि 2/3 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 139 का ऑप्शन नंबर दिया गया है ये सी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर देखिए 140। 5 से 14 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, इसी तरह से लास्ट कितना 14 तक, यानी 14 का क्यूब क्या होगा जो आपसे पूछा है। 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 14 का क्यूब क्या होगा। तो अभी हमने आपको बताया है एक फॉर्मूला, समेशन एन क्यूब क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर होता है, यानी कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहां पर सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि 1 से लेकर आपका 14 तक होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला यूज होगा। तो 1 से 14 तक सबसे पहले आपको ये लिखना है, मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, इसी प्रकार से लास्ट कितना 14 तक, यानी कि 14 का क्यूब, और इसमें से आपको घटा देना है 1 से 4 तक घटा देंगे, यानी कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, इसी तरह से आपको 4 तक घटा देना है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, तो n का वैल्यू यहाँ पर 14 रखेंगे, तो 14 गुना n प्लस 1 यानी कि 15/2 और इसका स्क्वायर माइनस, यहाँ पर n का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 गुना 4 प्लस 1 5 और बटे 2 इसका स्क्वायर। तो 2 सते 14, 15 सते 105 का यहाँ पर स्क्वायर करना होगा, फिर माइनस ये 2 दूनी 4 तो 2 पचे 10 का यहाँ पर स्क्वायर करना होगा। 105 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और 10 से 1 ज्यादा कितना होता है 11, 11 गुना 10 110, और इसमें से आपको 10 का स्क्वायर 100 घटा देना है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर 109 हो जाएगा ना, यानी कि 10,925 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 140 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके आगे 141। क्वेश्चन नंबर देखिए 141। यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ऑप्शंस में दिया है, तो बाई ऑप्शन से ऐसे प्रश्न को बना दीजिए, यानी कि विकल्प के द्वारा ऐसे प्रश्न को बनाना चाहिए। तो हम ऑप्शन नंबर बी को टेस्ट कर रहे हैं, कितना दिया है 13,15। अब देखिए यहाँ पर 13 का स्क्वायर 169, 15 का स्क्वायर 225 होता है, सब लोग जानते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में बोला है जो भी विषम धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग, 13 का वर्ग 169, 15 का वर्ग 225 और ये दोनों का अंतर कितना का होगा, तो 15 में से 9 घटावेंगे 6 और यहाँ पर 21 हो गया, 21 में से 16 घटावेंगे तो कितना होगा 5 होगा, यानी कि 56 का डिफरेंस हो रहा है। क्वेश्चंस में भी दिया था 56 का अंतर है, तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 142 नंबर। क्या है क्वेश्चन, तो एक बाग में
5776 पेड़ है और पेड़ों को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पेड़ों की जितनी पंक्तियां हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पंक्ति की संख्या को आप x मानेंगे तो पेड़ की संख्या भी x होगी। तो टोटल आपका कितना है 5776, मतलब x गुना x यानी कि x स्क्वायर बराबर 5776। तो x बराबर 5776 का क्या होगा वर्गमूल, 5776 का वर्गमूल होगा। तो डायरेक्ट इस प्रश्न को आप इस तरह से बनाइए, यानी कि 5776 है और इसका क्या करना है आपको वर्गमूल, बस इसे सिर्फ सोल्व कीजिए। तो ये किसका स्क्वायर रूट है, तो इसका बहुत सारे तरीका होते हैं, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, बाय ऑप्शंस भी। तो यहाँ पर हम बाय ऑप्शंस चलेंगे, तो ऑप्शंस नंबर बी पर जाएंगे जो दिया है 76, मतलब 76 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आप चेक कर सकते हैं 76 का स्क्वायर करने पर होना चाहिए कितना, ये 5776, तो स्क्वायर करके देख लीजिए। 6 का स्क्वायर 6 छक 36 का 6 बाकी 3, फिर 6 सते 42 दूनी 84 3 87 के 7 बाकी 8, फिर 7 का स्क्वायर तो 7 सते 49, 49 और 8 कितना होता है 49 और 8 तो 57, यानी कि ये आपका देख सकते हैं 76 का स्क्वायर 5776 है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि 5776 का स्क्वायर रूट 76 होगा। मतलब बाई ऑप्शन से ऐसे प्रश्न को बनाना चाहिए। ये आपका 142 हो गया। अब देखिए 143 नंबर भी यहाँ पर हम बता देते हैं, क्या है क्वेश्चन 143 नंबर। ये क्वेश्चन आपका है 143 नंबर, 3 से 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 3 से 18 तक है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसी तरह से लास्ट कितना 18 का स्क्वायर, ये क्या होगा जो पूछा है। तो इसको सबसे पहले 1 से 18 तक आपको कर लेना है, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, उसी तरह से लास्ट कितना 18 का स्क्वायर, और इसमें से आपको घटा देना है किसका, तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ये घटा देंगे। अब देखिए आप जानते होंगे ये फॉर्मूला, अगर नहीं जानते हैं तो देखिए समेशन n स्क्वायर, यानी कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6, सभी लोग ये जानते होंगे। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना रखेंगे 18, 1 से 18 तक है तो यहाँ पर 18 गुना 18 प्लस 1 19, और फिर गुना 2 गुना 18 36 प्लस 1 37, और बटे कितना हो जाएगा 6, माइनस ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 प्लस 1 5 हम लिख सकते हैं, या 5 बटा 1 लिख देते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करने से अच्छा है कि डायरेक्ट ऐसे ही कर दीजिए। अब इसको सोल्व करते हैं तो 6 तिया 18, 37 तिया कितना होता है 111, 111 गुना 19 कीजिए, या 19 तिया 57 गुना 37 कीजिए, तो 57 गुना हम 37 करके यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट। तो 7 सत्ते 49 को 9 बाकी 4 7 पचे 35 4 39, और 7 21 के 1 बाकी 2 5 15 2 17 9, ये 10 और ये 1 और ये 2, यानी कि 2109 में से आपको 5 घटाना है तो कितना होगा 2104। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2104, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे 144। क्वेश्चन नंबर देखिए 144, दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 96 है, उन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, जहां x बड़ा है और y छोटा है। क्वेश्चन ने बोला है दो संख्याओं का योग 20 है, मतलब x प्लस y कितना है 20 है, और क्वेश्चन में दिया है दोनों संख्याओं का गुणनफल 96 है, x गुना y कितना है 96 है। तो क्या पूछा है, आपसे पूछा गया है कि उन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा जो आपसे पूछा है। तो यहाँ पर आप चाहे तो हिट एंड ट्रायल मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा अप्रोच ये भी है कि यहाँ पर आप फॉर्मूला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा जो आपसे पूछा है, यहाँ लिख देते हैं। तो मेथड फर्स्ट यहाँ पर हम आपको बता देते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, तो आप अपने मन से x और y का कोई भी वैल्यू मन ही मन ले लीजिए। तो यहाँ पर ऐसा लेना है वैल्यू दोनों क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे। तो x प्लस वाई 20 और x गुना वाई 96 होना चाहिए, तो बरोड 96 होता है, 12 गुना 8 96 होता है ना, और 12 प्लस 8 करने पर 20 भी हो जाएगा। x बड़ा वाई छोटा हमने माना है, तो यहाँ पर 12 बड़ा है और 8 छोटा है, मतलब x ग्रेटर देन y, तो x का वैल्यू 12 y का वैल्यू 8 हमने लिया है। तो यहाँ पर वही करना है जो पूछा है उसमें,
तो x का मान 12 रखेंगे, y का मान 8 रखेंगे, तो 12 माइनस 8 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है 4, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। लेकिन हमेशा आपका ये काम नहीं आएगा, कभी कभी आप ये नहीं भी कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको कंसेप्ट भी आना चाहिए। तो देखिए मेथड सेकेंड यानी कि वाई फॉर्मूला मेथड। तो x माइनस वाई आपसे पूछा है, तो ये क्या होगा? ये आपसे पूछा है x माइनस वाई बराबर होता है रूट अंडर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अब इसको सोल्व करना है, तो x प्लस वाई दिया है, कितना दिया है? 20, यानी कि 20 का स्क्वायर और माइनस 4xy। तो xy का वैल्यू कितना है? xy का वैल्यू है 96, तो 4 गुना 96। अब इसको सोल्व करना है, तो 20 का स्क्वायर 400 और माइनस 96 चौके कितना होगा? तो 6 चौके 24 के 4 बाकी 2, 9 चौके 36 और बाकी 2, 36 और 2 कितना होता है? 38। तो 400 में से 384 घटा देंगे तो 16 होगा। 16 का वर्गमूल प्लस माइनस 4, यानी कि आपको प्लस वाला वैल्यू लेना है, तो 4। तो 4 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर देखिए 145। यदि दो संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल 50 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। दो संख्या मान लेते हैं x और y, तो x प्लस वाई दिया है कितना? 30, और x गुना y कितना दिया है? 50। क्या पूछा है आपसे? उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? x का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y, ये दोनों का योगफल क्या होगा जो आपसे पूछा है। तो सबसे पहले x और y का एलसीएम x गुना y होगा, x और y का एलसीएम x गुना y हुआ, फिर 1 गुना y तो y और प्लस x गुना 1 तो x प्लस y का वैल्यू है 30 और x गुना y का वैल्यू है 50। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, यानी कि 3/5 कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3/5, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। 146 नंबर क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का योग 25 है, उनके बीच का अंतर 15 है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो देखिए बड़ी संख्या निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि योग प्लस अंतर बटे 2 करना है, और छोटी संख्या निकालना है तो क्या करना होगा? योग माइनस अंतर बटे 2 करना है। तो यहाँ पर योगफल 25 है और अंतर 15 है, यानी कि 25 प्लस 15 बटे 2 बड़ी संख्या हो गई, और छोटी संख्या 25 माइनस 15 बटे 2, ये कितना है? 25 प्लस 15 40/2, मतलब ये 20 हो गया। 25 माइनस 15 यानी कि 10/2, तो ये 5 हो गया। रेशियो में करना है, तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी कि 4:1 कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है 4:1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 147। क्वेश्चन नंबर देखिए 147 नंबर क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का योगफल 16 है और उनका गुणनफल 63 है, उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा? तो सबसे पहले मान लेते हैं पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, तो ये दोनों संख्याओं का योगफल दिया है क्वेश्चन में कितना है? 16 है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 63 है। x गुना y कितना? 63 दिया है। तो सबसे पहले आपसे पूछा है क्या? तो दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योगफल, x का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y, ये दोनों का योगफल क्या होगा जो पूछा है? तो एलसीएम लेंगे तो x गुना y एलसीएम होगा, और y गुना 1 तो y और प्लस x गुना 1 तो x। तो यहाँ पर देखिए x प्लस y प्लस x जो है इसका वैल्यू 16 है, और बटे x गुना y का वैल्यू 63 है, तो 16/63 कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 148 नंबर। 148 दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है तथा इनका अंतर 50 है, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, ये 5:3 है, और क्वेश्चन में क्या दिया है? तथा इनका अंतर 50 है। यहाँ पर ये दोनों का अंतर रेशियो में कितना का हो रहा है? तो 5 और 3 का अंतर 2 का है, और क्वेश्चन में दिया है अंतर कितना का? तो अंतर 50 है, यानी 2 रेशियो का वैल्यू 50 दिया है, तो 1 रेशियो का वैल्यू 50/2 यानी कि 25 हो जाएगा। 2 गुना 25 तो 50 हो गया। तो दूसरी संख्या निकालना है तो 3 गुना 25 यानी कि 75 हो गया दूसरी संख्या। पहली संख्या निकालना है तो 5 गुना 25 यानी कि 125 हो गया आपका पहली संख्या। क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये आपसे पूछा है कि क्या होगा? तो पहली संख्या 125 और गुना दूसरी संख्या 75। अब इसको सोल्व करना है। 125 को हम लिख देते हैं 25 गुना 5 गुना 75 को लिख देते हैं 25 गुना 3।
25 गुना 25 सभी लोग जानते हैं 625 होता है, तो 625 हमने लिखा और गुना 5 गुना 3 15, तो 625 गुना 15 कर देते हैं। 15 पचे 75 के 5 बाकी 7, 15 दूनी 30 और 7 37 के 7 बाकी 3, फिर 15 छके 90 और 3 93, 9375 कौन सा ऑप्शन है? 9375 कौन सा ऑप्शन है? 148 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149। क्वेश्चन नंबर देखिए 149। एक संख्या का 3/5 भाग दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक है। यदि पहली संख्या के 3/7 भाग से 8 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या के आधे से 4 कम होती है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पहली संख्या कितना है। पहली संख्या हमने मान लिया कि पहली संख्या x है, और दूसरी संख्या भी हम मान लेते हैं कि दूसरी संख्या कितना है। तो दूसरी संख्या को हमने माना है y है, ये हमने अपने मन से माना है। अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, एक संख्या का 3/5 भाग, यानी कि पहली संख्या जो x है इसका 3/5, यानी कि x गुना 3/5, एक संख्या का 3/5 भाग, कॉमा, उसके बाद कॉमा का मतलब बराबर देंगे। फिर बोला है दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक है। दूसरी संख्या y है, y का आधा मतलब y/2, इससे 10 अधिक है मतलब y/2 + 10। अब इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, ये 3x/5 और ये y/2 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये 10। अब इसको और भी सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 और 2 का एलसीएम 10 होगा ना। फिर 3 दूनी 6x और माइनस 5 गुना y तो 5y, और ये बराबर 10 को 10/1 लिख सकते हैं। तिरछे तिरछे गुना कीजिए, 6x - 5y गुना 1 तो 6x - 5y ही होगा, और बराबर 10 गुना 10 तो 100। ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे देखिए क्वेश्चन में बोला है कि यदि पहली संख्या के 3/7 भाग से 8 घटाया जाता है, तो सबसे पहले इतना करते हैं, पहली संख्या के, तो पहली संख्या कितना है x पहली संख्या है, तो पहली संख्या के 3/7 भाग से, मतलब x का 3/7 भाग से 8 घटाया जाता है। इससे जब हम 8 घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या के आधे से 4 कम होती है। मतलब ये किसके बराबर होगा, दूसरी संख्या y है, इसका आधा से 4 कम होती है। अब इसको सोल्व करते हैं, इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 3x/7 और प्लस ये y/2 इधर आएगा तो माइनस में y/2 होगा। इधर पहले से -4 है और ये -8 इधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, और ये -4 है। अब इसको सोल्व करते हैं, 8 - 4 मतलब ये 4 हो गया। अब यहाँ देखिए 7 और 2 का एलसीएम 14 होगा। फिर ये 3 दूनी 6x और -7y बराबर कितना हो गया, 4/1 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 6x - 7y गुना 1 करेंगे तो 6x - 7y ही होगा, और 14 गुना 4 तो 56। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इसको सोल्व करना है, तो सोल्व कीजिए, यानी कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ 6x यहाँ भी 6x है, तो ऐसा करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड को हम घटा देते हैं। यहाँ पर ये हम कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड यहाँ पर लिखते हैं सिर्फ 6x - 7y और बराबर कितना है 56। ये इक्वेशन सेकेंड है। अब इसको हम घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया। अब ये प्लस 6x - 6x कैंसिल हो गया, -5y + 7y, 7y में से 5y घटावेंगे तो 2y प्लस में होगा, और 100 - 56 तो कितना होगा, ये आपका 44 होगा। 56 4 60 हो गया, और फिर 60 और 40 100 होता है, तो 40 4 44 ठीक है। या 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, फिर 22 दूनी 44, यानी कि y का वैल्यू कितना हो गया 22। y का मान 22 हो गया, तो इसे इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं, यानी कि ये 6x है -7y, तो 7 गुना 22 हो जाएगा, और बराबर कितना 56, तो 6x और बराबर ये आपका 56 है, और 22 × 54 से तो -154 उधर जाएगा तो +154 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 54 और 6 तो 60, 160 और 50 कितना होगा, 160 और 50 कितना होगा, तो 160 और 40 210, और यानी कि 210 होगा, मतलब ये 210 हो गया। या ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 6 4 10 के 0 बाकी 1, 15 5 20 और 1 बाकी था तो 21। अब इसको x बराबर क्या लिखेंगे, 210/6, तो 6 3 18, फिर 3 और 0 यानी कि 6 5 30। x का वैल्यू कितना हो गया 35। क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन नंबर है 149। इसमें क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 149 में पूछा गया है
क्या लैंग्वेज में लिखा है, दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू पूछा है, क्या होगा। तो x का मान 35 और y का मान 22, तो 35 प्लस 22 कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 5 2 7 और 3 2 5, यानी कि 57। कौन सा ऑप्शन से है, 57 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे 150। क्वेश्चन नंबर देखिए 150, 5 संख्याओं का अनुपात 1:2:3:4:5 है और उनका योग 30 है। दूसरी और पांचवी संख्या के योग इनमें से किसके बराबर है। तो पहले 5 संख्या का रेशियो दिया है, यहाँ पर लिख देते हैं, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या अनुपात चौथी संख्या अनुपात पांचवी संख्या। ये दिया है अनुपात क्या, तो 1:2:3:4:5। यहाँ पर पांचों संख्या का रेशियो में योगफल कितना हो रहा है, तो 5 4 9 3 12, 2 14 1 15, और आपके प्रश्न में दिया है कि योगफल कितना है, 30 है। 15 रेशियो का वैल्यू 30 दिया है, तो क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि दूसरी और पांचवी संख्या का योग क्या होगा। तो दूसरी संख्या यहाँ पर 2 है और पांचवी संख्या 5 है, तो इसका योगफल रेशियो में कितना हो रहा है, तो 2 + 5 यानी कि 7। तो 7 रेशियो का वैल्यू क्या होगा, जो आपसे पूछा है। तो 15 रेशियो का वैल्यू कितना है, 30, तो 1 रेशियो का वैल्यू 30/15 यानी कि 2, 15 दूनी 30 होता है, तो 7 दूनी 14, मतलब 14 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 14, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 151। एक विद्यालय में 2401 छात्र है, पीटी शिक्षक उन्हें पंक्तियों और स्तंभों में इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या कौमा स्तंभों की संख्या के बराबर हो, पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पंक्तियों की संख्या x मानेंगे तो स्तंभों की संख्या भी क्या होगी, x ही होगी। फिर x गुना x बराबर यानी कि 2401, x स्क्वायर बराबर 2401, तो x बराबर 2401 का स्क्वायर रूट, मतलब 2401 का वर्गमूल निकालना है। तो डायरेक्ट यहां पर हम कर देते हैं, इस प्रश्न को क्या करेंगे, 2401 का वर्गमूल करना है। तो 49 का स्क्वायर 2401 होता है, तो 2401 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 49। 49 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दिया है सी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 152। 152 नंबर क्वेश्चन क्या है, 152 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 27 है, उनके वर्गों का अंतर 243 है, संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, जहां x बड़ा है और y छोटा है। क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 27 है, तो x प्लस y का वैल्यू कितना है, 27 है, और क्या दिया है, उनके वर्गों का अंतर 243 है, यानी कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर कितना है, 243। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, जो पूछा है। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होता है, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये 243 के बराबर है। क्वेश्चन में दिया है कि x प्लस वाई कितना है, 27, तो यहाँ पर 27 रखेंगे, 27 गुना x माइनस वाई बराबर 243, तो 27 नमा कितना होता है, 243, गुना करके देख लीजिए, 7 नमा 63 के 3 बाकी 6, 2 नमा 18 और 6 24, ठीक है, यानी कि x माइनस वाई का वैल्यू कितना हो गया, 9। ये कौन सा ऑप्शन है, 152 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 9, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर देखिए 153, 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 12 का स्क्वायर क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया है समेशन n स्क्वायर, यानी कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। तो यहाँ पर आपको वही अप्लाई करना है, यानी कि प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है। तो यहाँ पर n का वैल्यू 12 रखना है, तो 12 गुना 12 प्लस 1 13, और यहाँ पर 12 रखेंगे, 12 दूनी 24 1 25 हो जाएगा, और बटे 6, तो 6 दूनी 12, 25 दूनी 50, 13 गुना 50 करेंगे तो 13 × 5 = 65, और ये 0 मतलब 650 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, 153 का देखते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 154। 154 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6412 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो।
यानी कि 6412, 6412 में हम कम से कम संख्या क्या जोड़े कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब हुआ कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो यहां पर आप स्क्वायर का कंसेप्ट से भी बना सकते हैं कि 6400 के नजदीक वाला तो स्क्वायर कौन कौन है। तो 6400 खुद स्क्वायर है किसका, 6400 है जो 80 का स्क्वायर होता है, और ये 6412 है मतलब 80 का स्क्वायर से ज्यादा वाला का होगा, मतलब 81 का स्क्वायर पहले करेंगे क्योंकि 6400 से ज्यादा है 6412। अब 81 का स्क्वायर करके देखते हैं तो कितना होगा, ये 6561 होगा, आप करके देख लीजिएगा। अब देखिए 6561 में से यानी कि आपको क्या करना है, ये वाला घटाना होगा। तो 6561 में से हम 6412 घटा देते हैं, तो 11 में से 2 जाएगा 9, 5 में से 1 जाएगा 4 होगा, और यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा तो 1 होगा, और 6 में से 6 तो 0, मतलब 149। यहाँ पर क्या 149 आपको जोड़ना होगा। आप चेक कर सकते हैं 6412 में जब 149 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये 6561 हो जाएगा, और 6561 है जो 81 का परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 6561 परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, यानी कि 81 का स्क्वायर 6561 होता है। डेट मीन्स 6412 में 149 जोड़ने पर ऐसा पॉसिबल है। तो 149 जोड़ने पर कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 154 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है 149, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर देखिए 155, चार क्रमागत संख्याओं में से पहली दो संख्याओं का योग कौमा चौथी संख्या के बराबर है, चारों संख्याओं के योग का आधा इनमें से किसके बराबर है। चार क्रमागत संख्या सबसे पहले अपने मन से मान लीजिए, पहली संख्या x, तो अगला संख्या x प्लस 1 होगा, फिर अगला संख्या x प्लस 2 होगा, फिर अगला संख्या x प्लस 3 होगा। ये चार क्रमागत संख्या हो गया, 4 कंसेक्यूटिव नंबर हो गया, 4 लगातार संख्या हो गया। क्वेश्चंस में क्या बोला है, क्वेश्चंस में बोला है पहली दो संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। पहली दो संख्या आपका x और x प्लस 1 है, यानी कि ये दोनों का योग, तो x प्लस 1 ये दोनों का योगफल किसके बराबर है, तो चौथी संख्या मतलब x प्लस 3 के बराबर है। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 3, तो x इधर आएगा 2x माइनस x हो जाएगा, और ये आपका इधर 3 है, प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1, यानी कि x बराबर कितना हो गया 2। यानी कि चारों संख्या सबसे पहले आप निकाल लीजिए, तो यहाँ पर x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 होगा, यहाँ पर 2 प्लस 1 तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे 2 प्लस 2 तो 4 हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, चारों संख्याओं के योग का आधा इनमें से किसके बराबर है, तो चारों संख्याओं का योग पहले करना है, यानी कि 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और इसका आधा फिर करना है। तो 5 4 9 3 12 2 14/2, यानी कि कितना हो गया 7। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 155 का 7 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 156 नंबर। क्या है क्वेश्चन 156 नंबर, 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें उपर्युक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले 24, 56 और 72 का एचसीएफ निकाल लेना है। 24, 56 और 72 का सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, तो 24 को 8 गुना 3 लिख सकते हैं, 56 को 8 गुना 7 और 72 को 8 गुना 9। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 8, यानी कि मसा कितना हो गया 8। अब यहाँ पर क्या करना है 24/8 करना है, फिर प्लस 56/8 और प्लस 72/8, यानी कि 8 या 24, 68 56, 8 9 72, तो 3 प्लस 7 प्लस 9, तो 7 3 10 प्लस 9 19 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये डी में दिया है, तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 157 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 157, पहली चार प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल कितना होगा, यानी कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब पूछा है, क्या होगा। तो ये तो सभी को इतना आता ही होगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं बगैर फॉर्मूला का यूज किए ही। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। अब इसको जोड़ दीजिए तो 4 7 11 8 19 1 20 का 0 बाकी 2, फिर यहाँ पर 6 2 8 और बाकी 2 10, यानी कि 100। कौन सा ऑप्शन है,
ये ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या इसको आप दूसरा तरह से वाई फॉर्मूला भी बना सकते हैं। समेशन एन क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल पूछा है, मतलब एन का मान यहाँ पर 4 रखना है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा समेशन 4 का क्यू, मतलब 4 गुना 4 प्लस 1 तो 5/2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 2 पचे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन नंबर देखिए 158। एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग वहां उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे हैं और शेष लोग खड़े हैं। यदि 30 कुर्सियां खाली है तो हॉल में कितने लोग खड़े हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पहले पॉज कर दीजिए, वीडियो को आप रोक करके खुद बनाने की कोशिश जरूर कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, इस वीडियो का लेटेस्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा गया है यदि 30 कुर्सियां खाली है तो हॉल में कितने लोग खड़े हैं। कुल कुर्सी जो खाली है वो दिया है क्वेश्चन में, 30 कुर्सी है जो खाली पड़ा है। और क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन में कि कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे हैं, मतलब कुल कुर्सी 14 है तो 9 कुर्सी पर लोग बैठे हुए हैं, 5 कुर्सी खाली है। तो इतना पहले लिख देते हैं कि कुल कुर्सी कितना है, कुल कुर्सी है 14, रेशियो में लिख रहे हैं, कुल कुर्सी है 14, ठीक। और जिस कुर्सी पर आदमी बैठे हैं वो कितना है 9, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है 9/14 पर बैठे हैं, यानी कि कुर्सी यहाँ पर जिस पर लोग बैठे हैं, कुर्सी ब्रैकेट में लिख देते हैं, जिस पर लोग बैठे हैं, बैठे हुए जो लोग हैं वो कुर्सी कितना है यहाँ पर 9 है। तो अब यहाँ पर खाली कुर्सी मतलब जो खाली है जिस पर लोग नहीं बैठे हैं वो कितना होगा, खाली कुर्सी ये हम लिख देते हैं कितना होगा, तो 14 में से 9 घटा देंगे 5। ये हमने रेशियो फॉर्मेट में लिखा, क्वेश्चंस में लिखा था कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे हैं, यानी कि कुल 14 कुर्सी है, 14 कुर्सी में से 9 कुर्सी पर लोग बैठे हैं तो 5 कुर्सी खाली है। क्वेश्चंस में दिया है कि 30 कुर्सी खाली है तो 5 रेशियो का वैल्यू दिया है 30, तो 1 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 30/5 यानी कि 6। 5 गुना 6 करने पर 30 होता है, तो 9 में भी 6 से गुना करना होगा, 14 में भी 6 से, मतलब कुल कुर्सी 84 और 6 × 54 कुर्सी पर लोग बैठे हुए हैं और 30 कुर्सी खाली है, तो क्वेश्चंस में ही दिया था। अब देखिए इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चंस का फर्स्ट लाइन लिखा था एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग, मतलब मौजूद लोगों में से 6/11 लोग वहां उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे हैं। दैट मीन्स 6/11 का मतलब क्या हुआ, कुल लोग कितना है, कुल लोग है 11, रेशियो में कुल लोग है 11, तो कुर्सी पर बैठे कितना है 6, कुर्सी पर बैठे हुए जो लोग हैं वो कितना है, कुर्सी पर बैठने वाले जो लोग हैं वो कितना है, तो 6 है। तो यहाँ पर जो खड़े लोग हैं, मतलब जो कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, तो खड़े हुए लोग कितना है, वो कितना होंगे, तो 11 में से 6 घटा देंगे यानी कि 5। अब इसको आप चाहे तो ये रेशियो है और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं निश्चित राशि में भी, मतलब ये 11x तो ये 6x तो ये 5x। क्वेश्चंस के अनुसार चलेंगे तो टोटल कुर्सी कितना 84 हो गया, 54 कुर्सी पर लोग बैठे हैं और यहाँ पर 6x आपका टोटल लोग हो गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्संस 6 का मल्टीपल है, तो 6x का वैल्यू कितना 54, 6x का वैल्यू 54 यहाँ लिखते हैं, 6x बराबर 54, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 × 9 54, x का वैल्यू 9 हो जाएगा ना, तो x का वैल्यू 9 हो गया, मतलब टोटल लोग कितना हो गए 11 × 9 मतलब 99 लोग टोटल थे। तो यहाँ पर 6 × 9 करेंगे मतलब 6 × 54 यानी कि 54 लोग कुर्सी पर बैठे हैं और x का वैल्यू 9 हुआ ना, तो यहाँ पर 5 × 9 यानी कि 9 × 5 = 45 लोग हैं जो क्या है खड़े हुए हैं, यानी कि 45 लोग खड़े हैं, यही आपका आंसर होगा, यही तो पूछा था। तो कौन सा ऑप्शन में 45 है, क्वेश्चन नंबर 158 का देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 159। क्वेश्चन नंबर देखिए 159, यदि किसी संख्या के 1/8 का 1/4 300 के बराबर है तो उस संख्या के 1/5 इनमें से किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले वो संख्या हम मान लेते हैं कि माना कि संख्या कितना है
x है, ये हमने अपने मन से मान लिया है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि किसी संख्या के 1/8 मतलब x का 1/8 का 1/4 मतलब इसका भी 1/4 300 के बराबर है, मतलब ये 300 के बराबर है, तो सबसे पहले x का वैल्यू निकालेंगे। ये तिरछे तिरछे गुना हो जाएगा, 8 गुना 4 गुना 300, तो 8 गुना 4 गुना 300 करेंगे तो कितना होगा, 8 के 24 चौके 9600 आपका हो गया। वो संख्या कितना हो गया, 9600। क्या बोला है क्वेश्चन में, उस संख्या का 1/5 इनमें से किसके बराबर होगा, यानी कि x का 1/5 आपसे पूछा है, ये क्या होगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू 9600 हो गया, तो 9600 का मतलब गुना 1/5 क्या होगा, तो 5 से कैंसिल कीजिए, 5 एकम 5, फिर 4 और 6 5 45, 1 और 0 5 दूनी 10 और ये 0 1920। कौन सा ऑप्शन में है, क्वेश्चन नंबर 159 का ऑप्शन नंबर ये दिया गया है सी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर देखिए 160, किसी संख्या के 3/7 के 1/4 का 2/5वां हिस्सा 15 के बराबर है, उस संख्या का आधा इनमें से किसके बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ मान लीजिए कि वो संख्या कितना है, वो संख्या x है, ये हमने अपने मन से माना है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी संख्या के 3/7 मतलब x का 3/7, फिर बोला है क्वेश्चन में के 1/4 मतलब इसका 1/4, फिर बोला है का 2/5वां हिस्सा मतलब इसका 2/5वां हिस्सा 15 के बराबर है, ये 15 के बराबर है। अब ये कैंसिल होगा तो कैंसिल भी करेंगे, 3 5 15 कैंसिल होगा और ये 2 दूनी 4 भी कैंसिल होगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तिरछे गुना होगा, मतलब 7 गुना 2 गुना 5 गुना ये 5, तो क्या हो गया 5 दूनी 10 7 5 35 गुना 10 यानी कि 350, यानी कि संख्या कितना हो गया, वो संख्या आपका x हमने माना था, तो संख्या हो गया 350। क्वेश्चन में बोला है क्या कि संख्या का आधा, संख्या का आधा आपसे पूछा है कि क्या होगा, संख्या का आधा, संख्या का आधा डेट मीन्स क्या हुआ 350 का आधा मतलब 350 गुना 1/2, तो क्या होगा 2 एकम 2 फिर 1 और 5 2 7 14 1 और 0 2 5 10 175। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 161।